तो तुम्हें कहानी बताए हैं। हाँ बता। देखो एक कहानी बता रहे। एक परिवार था। हाँ। उस परिवार में पति पत्नी दो थे, जिसमें से उन लोगों के बच्चा पैदा हुए। मान लो कि 5 लड़का थे उनके। अच्छा। और 1 लड़की। तो भाई थे तो गरीबे परिवार के, लेकिन बंदे ने मेहनत बहुत किया था। अच्छा। तो अपने बच्चे को पालने के लिए। अच्छा। तो उस बंदे ने अपने बच्चों को ले लेके मतलब पंजाब भी रह के चला आया। घर तो उसका इटावा था। अच्छा। अब वहां से बंदा वो बनारस भी गया। हाँ। वहां पे जाके अपना शादी किया। मतलब बनारस के आगे गाजीपुर जिला पड़ता है। अच्छा। गाजीपुर में शादी किया है। तो देखो उनके साथ में हादसा क्या हुआ पंजाब में। अच्छा। मतलब शौकीन बंदा थे, जैसे कि हमारे एक बलवंत है। बलवंत जैसे शौकीन थे। अच्छा। तो मतलब सरदारों जैसा बहुत चलते थे वो। और सरदारों की देखा देखी में खुद एक बुलेट भी ले लिया। अच्छा। बुलेट ले लिया तो बुलेट से चलने लगे। खुद तो चल ही रहे थे, अपने फैमिली वाले को भी लेके चलने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बुलेट पे आने के दोनों जने थे, पति पत्नी, और प्लस उनका एक लड़का था। अब ये लोग मार्केट करने के लिए निकले। वहां पे देखो किस्मत में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कब क्या हो जाएगा आपके साथ, चाहे मेरे साथ, कोई नहीं जानता। इसको कोई जानता नहीं है। कोई नहीं। लेकिन जब ये लोग निकले तो देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तुमने सुना होगा कि घर का ठोका हुआ चीज कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी हो जाता है। तो उन लोगों के साथ में क्या हुआ था कि घर पे ही जो लड़का साथ में गया वही लड़का यानी कि जबरदस्ती करने लगा कि मैं भी चलूंगा। तो भाई उस लड़के के पिता नहीं माने, बोले कि ठीक है भाई चल। लेके गए, लेकिन आगे से एक जीप सरदारों की थी। अच्छा। वो लोग आकर उस बंदे से टकरा गए। अरे मतलब एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त। उस एक्सीडेंट में बंदे का तो हाथ पैर टूट गया। जो औरत थी, औरत को भी यानी सिर में चोट आया, हाथ भी उसका भी टूट गया। और जो लड़का था, अब इसका क्या हुआ कि जो तिल होता है तिल फट गया। अब तो इस बंदे का, अब ये सोचो ये कांड कौन सी जगह का, मैं ये भी बता दूं। हरियाणा में सिरसा का नाम सुना होगा। अच्छा सिरसा। हाँ। सिरसा में सबसे बेहतरीन अगर बोला जाए तो वहाँ का लाल किला मलखान सिंह का भी है। अच्छा। तो उसी जगह के ये हादसा है, तो वहाँ पे हुआ था ये कांड। लेकिन फिर क्या है, वहाँ से अब एक्सीडेंट में वो तो तीनों बंदे बेहोश पड़े हुए। लेकिन देखो कोई ना कोई फरिश्ता तो मिल ही जाता है। ये तो 100% है। लेकिन वहाँ से उनको उठा के लेके गया हॉस्पिटल। लेकिन वो भी बंदा बहुत टाइट था। अच्छा जो लेके गो। हाँ। अच्छा। और जो एक्सीडेंट हुए ये भी परिवार अच्छा था। अच्छा। इनके घर में खुद एक नौकर भी था। अच्छा। वो नौकर पता है जात का बनिया था। अच्छा। रहने वाला गाजीपुर जिला का था। उसका नाम क्या था, राजू। राजू। तो उस बंदे ने देखिए क्या किया। वो तो अभी मान लो घर पे था, लेकिन ये लोग एक्सीडेंट बाहर हुए तो फिर धीरे धीरे उसको पता चला। अच्छा। लेकिन उसके बाद में उस बंदे ने बहुत मेहनत किया उसके बच्चों के साथ में।
यहाँ तक कि उसके कपड़े भी धोए, मतलब हगना मूतना सब करना, काम खाना करे। पीना बनाना, ये सब एक नौकरों की तरह उसने काम किया। लेकिन सच बोला जाए तो एहसान किसी का भूलना भी नहीं चाहिए। ना ना, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मान लो किसी ने आज तुम्हारे पे एहसान कर दिया, तो ये एहसान तुम्हारी पूरी जिंदगी भर के लिए रहेगा। वो तो तुम्हारे ऊपर है, अगर भूल जाओ तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम। लेकिन उस हॉस्पिटल में देखो, इन परिवार के साथ में यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी कोई मौके पे नहीं थे। अच्छा। लेकिन था कौन? वही लड़का। बहुत अच्छा। जो लड़का घर में भी देखता था प्लस हॉस्पिटल भी देखता था। मात्र 100 रुपए में रोहतक, यानी कि जो दिल्ली में रोहतक है, दिल्ली में रोहतक है, रोहतक में सबसे बड़ी हॉस्पिटल वही है। वहाँ पे उस लड़के के ऑपरेशन हुआ था जिसका तिल फटा था। अच्छा। मतलब उसको बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर भी जाके भाई इतनी दवा हुई, ऑपरेशन हुआ, तब वो जाके बचा। लेकिन जिस सरदार के साथ में एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ में फिर क्या कि केस मुकदमा होने लगा। तो जब केस मुकदमा होने लगा तो क्या हुआ कि देखो, जो बंदा का हाथ पैर टूटा था एक्सीडेंट में, यही केस लड़ने के लिए खड़ा भी हो गया। अच्छा। हाँ, लेकिन 3 केस लड़े या तीनों केस ये बंदा जीत गया। क्योंकि एक तो वो लेडीज का, 2 खुद का। तो मतलब 3 केस इनके बने थे, तीनों केस तो जीत गए। तो जब जीते तो उसमें भाई कुछ पैसे उसे मिले। लेकिन उस पैसे का किस काम का? मतलब ये काम हुआ है, जो जिंदगी गई वो तो दोबारा लौट के आने वाली चीज नहीं है, कभी नहीं आएगी लौट के। वो तो क्योंकि जो हमारा हाथ टूट गया वो तो टूट ही गया, तो इसको हम बहुत करेंगे तो मलहम पट्टी करा के सीधा कर देंगे, लेकिन वो बात नहीं आएगी, लेकिन वो चीज नहीं रहेगा। तो भाई हमने ये जो हम बता रहे हैं एकदम लाइव, बिल्कुल ये सच है जो चीज हम बता रहे हैं। उस परिवार के बंदे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अभी तक कोई जानता नहीं कि वो लोग है कहाँ। क्योंकि उस परिवार में जो 5 लड़कों मैंने बताया, 5 लड़कों में से कुछ ऐसे भी लड़के थे उनके। देखो वहां से तो जब वो लोग तो वहां से आ गए, जब ठीक हो गए तो क्या हुआ कि जो बंदा वहाँ नौकर बना था उनके घर पे, वो तो चला गया अपने घर। भाई ये लोग मजबूरी में उसको कुछ दे नहीं पाए। तभी वो चला गया। जो भी मान लो 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार था, उसको दे के जाओ भैया, वो गया अपने घर। अब इन लोग के साथ में क्या है कि देखो, इनका 5 लड़के में से सबसे बड़ा लड़का जो था वो ज्यादातर अपने ननिहाल बोत रहा था। तो उसने क्या किया कि अपने ननिहाल में, मतलब उसका एक मामा मर गया छोटा वाला, तो उसने अपनी मामी से शादी कर लिया। अच्छा। उसकी मामा की जो कि 2 लड़कियां पैदा थी पहले से, फिर भी उसने शादी कर लिया। अच्छा। अब देखो क्या हुआ कि जो कि शादी जो किया, तो कैसे किया उस लड़के ने कि इससे इसके नाना नानी ने क्या बोला कि तुम शादी कर लो हमारी बहू से, हम तुमको अपना लड़का का जो हक हिस्सा है वो देंगे, जितना यानी कि जमीन में हक हिस्सा पड़ रहा है वो हम तुमको दे देंगे। बस तुमको करना क्या है कि तुम इससे शादी कर लो, ये 2 लड़की हैं, इनकी देखभाल सेवा पताई तुम करते रहना, तुमको हम यानी कि उनका हिस्सा दे देंगे। तो ये बात बोला तो फिर क्या हुआ कि ये बंदा यानी कि राजी हो गया शादी करने के लिए, शादी भी कर लिया। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें से धोखेबाज भी निकल जाते हैं। बिल्कुल धोखेबाज। तो शादी तो कर लिया, अब इनको यानी कि अपनी जवानी की जोश थी, बीवी को लेकर निकल गए, बच्चों को लेकर निकल गए, लेकिन इनका दिमाग से हट गया कि नहीं कि हम से जो बात बोली गई थी वो भूल गए। और फिर अगर चालाक होते तो तुरंत लिखवा भी लेते। बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे यहाँ लिख दो। नहीं तुम बताओ भाई, आज के युग में कौन यानी कि 2 बच्चा यानी कि पैदा किया हुआ तुमसे हम बोलेंगे कि नहीं हमारे बच्चे पैदा है, हमारे 20 बच्चे को ले जाओ तुम शादी कर लो, करोगे?
बिना स्वार्थ के करोगे? ना 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 जब- सवाल है ना, जब शुरुआत हुई तब ही करोगे। जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक तुम कैसे कर लोगे? सवाल है ना हो। लेकिन वहां उस बंदे को उस चीज का ख्याल नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि देखो, उस बंदे की पत्नी वो भी चली गई, मर गई। अरे हाँ, फिर क्या हुआ? दो लड़कियां बची। 2 लड़कियां बची। तो उसमें से क्या हुआ कि अब ये बंदा, तो देखो कहावत भी सच लिखी हुई है हाँ कि भाई साहब, जिसने माँ बाप की बात नहीं मानी उसको जिंदगी भर पछताना है। अच्छा हाँ, ये 100% है। अच्छा उस समय उस लड़के ने अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी थी। हाँ, बात किसकी मानी? मामा मामी की हाँ, और नाना नानी की। ना 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 उन लोगों ने कहने पे शादी कर लिया। काश अगर बात मान गए होते माँ बाप की, हाँ, ये नौबत नहीं आती। माँ बाप कभी भी अपने लड़का का शादी करवाएंगे तो अपनी मर्जी से मर्जी करवाएं, से, हाँ भाई और वो साहब, भी कुंवारी लड़की से कराएंगे। कराएंगे, हाँ। ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब यानी शादीशुदा औरत कोई भी तमाम तो हो ना, जाएगा। ना, ना, कोई भी बाप पैदा करता है तो अपनी दम पे करता है ना। होता भाई। लेकिन ये बात तो माने नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये बीवी मर गई, बच्चों को लेके चले आए कहाँ कि पंजाब। अच्छा उसी जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसी एरिया में अड़ोस पड़ोस में थे। अच्छा अब देखो फिर उसके बाद में मेहनत मजदूरी करते रहे करते करते एक समय ऐसा आया कि न तो ये घर के भय, ना ना घर के ना घाट के रह गए। न घर के न घाट के। मतलब अपने घर पे भी जब बीवी के आने से कुछ ऐसा होता है, दोस्तों देखिए मैं लाइव बता रहा हूँ, बीवी के आने से लड़के लोग क्या है कि अपने परिवार को खुद भूल जाते भूल हैं, जाते हैं। भाई बहन को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बंदा भूल गया, हाँ, बीवी के चक्कर में ये सब भी भूल गया। ये भी भूल गया कि नहीं हमारे कोई भाई भी है, हमारे माता पिता भी हैं। मतलब अपना कमाते थे, अपना खाते थे, लेकिन इस परिवार से कोई मतलब नहीं है। नहीं था इनको। तो देखिए ऐसा टाइम इनके साथ आया कि आगे की पुरस्कार देखिए हम तुम्हें बता रहे हैं इनके साथ में क्या हुआ है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।